Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with question number 4 of exercise 11.1. So the name of the chapter is mensuration, chapter number 11 of class 8. So we have done question number 1, 2 and 3 already. Okay, so starting with question number 4 now. Question number 4 of exercise 11.1 says a flooring tile has a shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and height is 10 centimeter. Okay, so how many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square. So children, this is the question. बस इतना ही question है और हमसे इसमें पूछा गया है. Let's see. A flooring tile has a shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and height is 10 centimeter. हमें एक parallelogram का base given है and height given है, right? And how many such tiles are required to cover? Now, अब हमें एक टाइल की dimensions given है and हमें बताना है कि हमें कितनी टाइल चाहिए होंगी in order to cover a floor of area 1040 meter square. See, अभी हमें यहाँ पे we have to see the all the dimensions and हमें उसकी quantity को भी देखना पड़ता है कि वो मीटर स्क्वायर में है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में. यहाँ पे हमारे पास 3 quantities है चिल्ड्रन, जिसमें 2 are in centimeter and 1 is in meter square. and हमें क्वेश्चन में पूछा यही है कि हमें 1080 मीटर स्क्वायर का हमें बताना है कि एरिया हम कितनी टाइल्स कवर कर सकती हैं, राइट? सो फॉर दैट चिल्ड्रन हमें इन दोनों को टाइल की हाइट को और बेस को वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर. अब ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज आंसर हमें मीटर में चाहिए. ठीक है, सो वो कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर हम वो कन्वर्जन भूल जाएंगे, इसको डायरेक्टली कर देंगे, आंसर रॉन्ग आ जाएगा. बिकॉज इट्स वेरी कंपल्सरी कि एक क्वेश्चन में जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है वो सब एक ही हो. ऐसे नहीं कि कुछ मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, कुछ किलोमीटर में और आंसर निकाल दिया. नो. सो फॉर दैट वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, पर अभी हमें यहाँ पे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, राइट? सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर. ये क्वांटिटी हमें चाहिए. अब 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है, सो ये तो बहुत ईजी है ना. 100 को यहाँ नीचे ले आओ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर, यही तो आया इधर भी. ठीक है, सो बेसिकली हमने 1 सेंटीमीटर की क्वांटिटी की मीटर में कन्वर्ट करके हमने निकालिया, दैट इज 1/100 मीटर. सो 24 सेंटीमीटर कितना होगा? 24/100 मीटर. ठीक है, दैट इज 0.24 मीटर. तो हो गया हमारा 1 क्वांटिटी. नेक्स्ट क्वांटिटी है 10 सेंटीमीटर, राइट? सो 10/100 मीटर, सो 0.10 मीटर. ये हो गया सेकेंड कन्वर्जन. 24 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया 0.24 मीटर में एंड 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया 0.10 मीटर में. ठीक है, नाउ विल सॉल्व. See, solution will be बेस है हमारे पास
0.24 मीटर एंड हाइट है 0.10 मीटर, राइट. एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? एरिया ऑफ वन टाइल, वी कैन से एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू 0.24 इंटू 0.10. एक बार को 0 डेसिमल्स भूल जाओ. 24 इंटू 10 इज 240. ठीक है. अब हमें 0 चाहिए आफ्टर 4 प्लेसेस. 2 प्लेसेस इधर से, 2 प्लेसेस इधर से, सो 3 प्लेसेस तो ये हो गई. और 10 लगा लेते हैं. 0.0 मीटर स्क्वायर. इज दिस क्लियर? व्हाई आई रोट मीटर स्क्वायर? बिकॉज एरिया निकाला है तो क्वांटिटी स्क्वायर में है. ठीक है, इतना क्लियर है? ये है एरिया ऑफ वन टाइल. वी वांट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर. सो फॉर दैट what we'll do is, let's rub this. See, so for that children, number of tiles equals to total area upon area of one tile, right. total area है 1080 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल है 0.0240 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो एक बार को ये डेसिमल भूल जाओ. ठीक है. सो चलो भूलना नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ से मीटर स्क्वायर हटाओ. देखो ये है आफ्टर 4 प्लेसेस. ठीक है. सो यहाँ से ये डेसिमल हटाओ और 4 zeros ऊपर लगा दो. ऐसे करते हैं हम. यहाँ से डेसिमल हटाना है, 4 प्लेसेस ऑपोजिट साइड पे जाएगी. So 10 से 10 कट. दिस इज 24 अपॉन 1080000. ठीक है. तो इसको कट करते हैं हम 2 से. 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8 एंड 4 zeros. ये हो गया. अभी भी 12 में है और 54 5,40,000 है ये. अगेन 2 से जाएगा. 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14 and 4 zeros again. ठीक है. अगेन 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10 and 3 zeros. ठीक है. अभी भी ये 3 से कट हो रहा है बिकॉज 5 + 1 6 + 3 9. यस. सो 3 1 3 and 3 4 12, 3 5 15 and 3 zeros. So we got 45,000. 45,000 tiles would be required to cover the area of 1080 meter square. I hope this question is clear. See, एक बार और डिस्कस करते हैं what we did in this question. इस क्वेश्चन में we were given a flooring tile has a shape of a parallelogram. एक टाइल है जिसकी शेप एक पैरेललोग्राम में है, जिसका बेस एंड हाइट हमें गिवन है, बट दैट इज इन सेंटीमीटर एंड वी वांट आवर आंसर इन मीटर स्क्वायर. ठीक है. कि हमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी टू कवर द एरिया ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो हमें उसकी बेस को और हाइट को पहले ही मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. So for that हमने अभी किया है यहाँ पे that 1 meter equals to 100 centimeter, which means that 1 centimeter equals to 1/100 meter. ठीक है. इसी को यूज करके हमने इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया, राइट. एंड देन हमने एरिया ऑफ वन टाइल निकाला. देन नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. सो नंबर ऑफ टाइल्स आ गए हमारे पास 45,000, राइट. सो 45,000 इज द answer. This was question number 4 of exercise 11.1. Moving on to question number 5 now.
Now moving on to question number 5. So question number 5 of exercise 11.1 is, an ant is moving around a few food pieces of different shapes. Scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? So this is the question. See, the question says an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. So in this question we are given 3 parts. ठीक है? So the first part, A part में जो हमारे पास figure given है, let's draw that figure. So this is the figure. Again one semicircle. ठीक है? This is the figure. 2.8 centimeter. Sorry, not 28. This is 2.8 centimeter. Right? So ये तो हमें फिगर फर्स्ट गिवन है, ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि आंट इज मूविंग, इस शेप में आंट मूव कर रही है एंड हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसे कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा. सो इन शॉर्ट अगेन वो बाउंड्री पे मूव कर रही है, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट दी पेरीमीटर. ये तो क्लियर है. देन हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. अब हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है ऑफ दिस फिगर, ठीक है. ये फर्स्ट फिगर है. हमें बताना है कि तीनों में से कौन सी फिगर का पेरीमीटर सबसे मैक्सिमम है, कौन सी फिगर में आर्म को सबसे ज्यादा मूव करना पड़ेगा, ठीक है. तो जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर होगा उसी में ही सबसे ज्यादा मूव करेगी, ठीक है. सो लेट्स कम टू दी फर्स्ट पार्ट नाउ. इन दिस पार्ट हमारे पास एक सेमी सर्कल है एंड देन एक और लाइन है. अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, मतलब इसमें हमें ये लाइन भी इंक्लूड करनी है, ठीक है. उसमें तो वो एक्सक्लूड करनी थी इन क्वेश्चन नंबर 3, रिमेम्बर. उसमें वो एक्सक्लूड करनी थी बिकॉज वो उसका पेरीमीटर हमें लाइन का नहीं चाहिए था, जस्ट बाउंड्री चाहिए थी इस कर्व की. इसमें हमें कर्व में ये भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज अब हमें ये पूरा फूड का बाउंड्री निकालनी है, ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ semicircle is पाई आर. अभी हमने किया 2 पाई आर सर्कल का होता है तो उसका हाफ कर देंगे हम. हाफ ऑफ 2 पाई आर विल गिव अस 2 से 2 कट ओनली पाई आर, ठीक है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल और वी कैन से पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है. पाई आर. सो पाई इज 22/7. रेडियस वुड बी 2.8 का हाफ. अगेन बाय हाफ. सी यहाँ पे
मैं यहाँ पे डायमीटर लिखती हूँ. डायमीटर कितना है? डायमीटर इज 2.8 मीटर. सो रेडियस वुड बी 2.8 का हाफ विच इज 1.4. राइट. सो रेडियस होगा 1.4 मीटर. सो वो ही हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.4 मीटर. ठीक है. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हो गया पाई आर 20/7 इंटू 1.4. ये हो गया 7 1 7 7 2 14. बट पॉइंट नहीं भूल सकते हम, तो दिस वुड बी 4.4 सेंटीमीटर. ठीक है. ये तो हुआ पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल. इसमें हम अभी ऐड करेंगे दी बॉटम लाइन. सो circumference, or we can say so the perimeter equals to 4.4 plus 2.8 which will give us 2.7. so 7.2 centimeter is the answer for part number A. ठीक है. दिस 7.2 सेंटीमीटर है हमारा पार्ट नंबर ए का पेरीमीटर. सो ए का पेरीमीटर कितना है? 7.2 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर बी. सो पार्ट नंबर ए इज क्लियर टू यू. कैसे हमने कैलकुलेट किया? पहले हमने सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला विच इज पाई आर. रेडियस है 2.8 का हाफ 1.4. ठीक है. नॉट मीटर, दिस इज सेंटीमीटर चिल्ड्रन. ठीक है. सो 1.4 सेंटीमीटर. सो रेडियस निकल गया. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकल गया. सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में 2.8 और ऐड करेंगे. 7.2 सेंटीमीटर इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस फूड. ठीक है. कमिंग टू सेकेंड पार्ट. सो ये तो ए का आंसर है ना 7.2. इसको यहीं पे ही एज इट इज लीव कर देते हैं. कमिंग टू पार्ट नंबर बी नाउ. लेट्स ड्रॉ दी सेकेंड फिगर हियर. So B part is, it is something like this. Sorry. ये कुछ ऐसा है B part. Okay, and this is 2.8 centimeter and this is 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये है हमारा B पार्ट. ओके. सो नाउ coming to the B part. This is the B part. So अब हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है. ओके. सो फॉर दैट वी नीड द पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड प्लस दीज 3 लाइन्स. हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ दिस होल फिगर. ठीक है. सो फॉर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वी नीड रेडियस. अब एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर. सो रेडियस निकल सकता है. सो diameter is 2.8 centimeter. So radius would be half of diameter. So half of 2.8 which is 1.4. Again 1.4 centimeter आ गया radius. ठीक है. So radius is 1.4 centimeter. Now circumference of semicircle is
pi is 22/7 and r is 1.4. So 7 2s are 14. So this is 4.4 centimeter again. ठीक है, तो circumference of semicircle आ गया. अब perimeter of this whole figure would be, see, circumference 4.4 plus इस 4.4 में हम 1.5 ऐड करेंगे 2 times. So 1.5 plus 1.5 plus एक बार ये 2.8 भी ऐड होगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज 1.5, दिस इज 2.8 एंड अगेन दिस इज 1.5 और ये तो हमारे पास आ गया. अब इसमें ये वाली लाइन नहीं इंक्लूड होगी बिकॉज ये लाइन तो है ही नहीं. ठीक है, ओनली दिस इज द फिगर. सो द आंसर इज एडिंग 4.4, 1.5, 1.5, 2.8. So 5 plus 5 is 10. 10 plus 8 is 18. 18 plus 4 is 22. 2.2 क्या है? ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. तो ये हो गया 10.2 सेंटीमीटर. ये है टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. राइट, सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर बी. सो बी पार्ट का हमारे पास आ गया पेरीमीटर 10.2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब सी पार्ट में देखते हैं क्या आंसर आएगा. देन वी हैव टू जज. इन तीनों को देख के हमें ये कैलकुलेट करना है कि किसका पेरीमीटर सबसे मैक्सिमम है. कमिंग टू दी थर्ड पार्ट नाउ, सी पार्ट. So the figure for part number C is something like this. This is the C part. और इस पार्ट में हमें given है this is again 2.8 सेंटीमीटर and ये है 2 सेंटीमीटर and this is also 2 सेंटीमीटर. Right? Yes. So ये भी 2 है, ये भी 2 है. ठीक है, and this is 2.8. So for this figure now, अब हमें सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए प्लस ये दो लाइंस तो हम ऐसे ही प्लस कर देंगे. 2 + 2 4. ठीक है, बट पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं. सो अगेन चिल्ड्रन, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. डायमीटर इज 2.8. तो अगेन वी गेट 1.4 ओनली. ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर रेडियस आ गया. सो नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. This would be pi r, means 22/7 into 1.4 centimeter. So 7 0.2 again 4.4 centimeter is the circumference of semi circle. But अभी हमें उसमें ऐड करना है 2 + 2. So the total perimeter would be 4.4 plus 2 plus 2. 2 plus 2 4. So this is 8.4 centimeter. So the third perimeter is 8.4 centimeter. Children, A part का perimeter है 7.2, B part का 10.2, C part का 8.4. So the question was for which foot piece would the aunt have to take the longer round. So for part number B. सेकेंड पार्ट में सबसे ज्यादा पेरीमीटर आया, मतलब उसको सबसे ज्यादा राउंड लेना पड़ेगा इन पार्ट नंबर 2. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमने 3 पार्ट्स गिवन थे एंड उन तीनों का हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया. राइट, यूजिंग दी सेमी सर्कल. ठीक है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस लगाया हमने. सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 pi r एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज ओनली pi r. 2 उसमें से हट जाएगा बिकॉज वो हाफ हो जाता है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा. राइट, so this was our question number 5 and with this we have completed our exercise 11.1. so stay tuned for my next video. In my next video I'll be starting with exercise 11.2 now. Okay, so
If there is still any doubt, if there is any confusion in this exercise, you can write in our comment section below. Otherwise, practice more questions. This chapter is quite difficult and very important from the examination point of view. और ये बहुत अच्छे नंबरों के questions आते हैं इसके एग्जाम्स में, right? बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की. Okay, so don't forget to like and share this video. Thank you. Children, maybe the vision was not perfect जब मैंने ये question कराया, but now it is perfect. So now you can take a screenshot of this question and then you can try it yourself. And if still there would be any confusion, you can write in our comment section. I'll surely reply. Okay. Thank you. Stay tuned for my next video. I'll be coming up with next exercise 11.2. Okay. Thank you.